हमारी यात्रा आज पहुंची है ग्राम पंचायत राज वासदेपुर, जो कि कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत स्थित है। और हमारी यात्रा आज पहुंची है वासदेपुर। यहाँ मोहम्मद नौशाद आलम वारसी जी, जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं। आज हम इनसे मिल रहे हैं। यह एक युवा हैं और 10 साल से सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो सबसे पहले नौशाद जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। नौशाद जी, आपसे हमारा एक सवाल है कि आप राजनीति में क्यों आए? आप एक युवा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नौकरी के भी अवसर बहुत थे, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़कर आप राजनीति में आए हैं, क्यों? राजनीति में आए नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जब से पढ़ाई कर रहे थे उसी समय से जब मेरा कॉलेज में एंट्री हुआ तो छात्र राजनीति से जो भी समस्या थी वहाँ सीखने का, समझने का, छात्र जदयू से ज्वाइन किए 2011 से। वहाँ सीखने और समझने का अवसर मिला। और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तो उनका जो विज़न था, नया दौर चला, शिक्षा का जो स्थिति था वो शिक्षा में परिवर्तन होने लगा। तो वहाँ से रुचि हुआ कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति एक आस्था हुआ कि एक शिक्षा में परिवर्तन का दौर चल रहा है। जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था थी वो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, चाहे वो पढ़ाई की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ के बेंच डेस्क बैठने की व्यवस्था हो या सिस्टम की व्यवस्था हो, सारे चीज़ में परिवर्तन हुआ। तो मुझे भी लगा कि राजनीति में आने से ही समाज का और देश का परिवर्तन और योगदान दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना जो कि 2016 में बनाई गई थी, वो उनकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? और अगर आप जीत करके आते हैं तो आप उनके मुख्यमंत्री के सपनों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना है वो हम लोग 2015 का जब चुनावी कैंपेन देख रहे थे, मैनेजमेंट देख रहे थे चुनावी प्रबंधन का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का, तो उस समय में हम लोग का 7 निश्चय जो डिजाइन किया गया था वो सबसे पहले आया कहाँ से? तो सबसे पहले बस चला बिहार एक कार्यक्रम चला था जिसके माध्यम से पूरे बिहार भर का क्वेश्चन आंसर तैयार किया गया था कि आखिर एक आम जनता को, एक गाँव के लोग को क्या समस्या है, क्या चीज़ ज़रूरत है। तो उस समय में सबसे ज़्यादा हर टोले मोहल्ले से यह निकल कर के आया कि सबसे पहले लोगों को सड़क, पीने की पानी की व्यवस्था, नाले, और उसके बाद ही कोई चीज़ आता है, चाहे बिजली का हो, चाहे शौचालय का हो। लेकिन मुख्य चीज़ ये था कि सड़क होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए और नल जल का निकासी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब इसी पे आया था। जहाँ जहाँ टोला मोहल्ला में गया था ये सबसे ज़्यादा आंसर आया था। तो वहाँ से वो निकल कर के आया कि ये बिहार के लोगों की ज़रूरत है। इस चीज़ को पूरा करने से बिहार में एक नया बदलाव आ सकता है और जो इसको कहते हैं मूलभूत जो आवश्यकता है वो चीज़ जनता को मिल ही नहीं रहा। तो सबसे पहले उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था जो नीतीश निश्चय योजना था, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, नल जल था। तो वो 2015 से पहले वो प्लानिंग किया गया, फिर 2015 के चुनावी घोषणा पत्र में उसको ला गया, फिर 2016 में उसको फिर से योजना को आधार दिया गया। अब 2020 में 2021 चल रहा है, तो वो अभी सारे पूरे बिहार भर में उस प्रोजेक्ट को ये किया गया। लेकिन उसका जो मॉनिटरिंग का सिस्टम था वो सरकार को नहीं करना था, एक टीम को करना था उसका मॉनिटरिंग का। तो उसका जो डिजाइनिंग किया हुआ था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। तो इसलिए जो भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा नल जल में हुआ, जबकि नहीं होना चाहिए था, 0% इसमें भ्रष्टाचार होना चाहिए था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पूरे बिहार भर में नल जल योजना में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया। नीतीश के 7 निश्चय में और भी योजना थी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, लोन है, ये सब वो बैक में हो गया। नल जल योजना सबसे ज़्यादा आगे आ गया और इसमें सबसे ज़्यादा ये भ्रष्टाचार हो गया। क्योंकि इसका मॉनिटरिंग सिस्टम था, वो पहले कुछ बना था और बाद में परिवर्तन होकर के कुछ हो गया, जिसके कारण पूरे बिहार भर में ये नल जल योजना में ये लूट खसोट ये बढ़ गया। गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। तो नरेगा और मनरेगाओं का क्या स्थिति है आपके पंचायत में? जो मनरेगा योजना चलाया गया था वास्तविक में इसलिए चलाया गया था, जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, कम से कम उन लोग जो भूखे मर जाते हैं, भूखे खाना नहीं मिलता, रोजगार का कोई अवसर नहीं मिल पाता है, कम से कम उस योजना को जोड़ करके कम से कम उसमें परिवर्तन आए, कुछ पैसा कमा सके और अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन मनरेगा योजना चलने के बाद भी वो धरातल पे मतलब कि वो सही से नहीं चल पाया। कहीं ना कहीं इसका मॉनिटरिंग ट्रैकिंग सिस्टम था वो सही से नहीं था, इसमें भी
भ्रष्टाचारी ज़्यादा बढ़ गया है और लोग खुद जो इसको हैंडल करने वाले लोग हैं, चलाने वाले लोग हैं, इसको खुद सही से नहीं चला पा रहे हैं, जिस कारण से कहीं न कहीं मनरेगा योजना में ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो ट्रैकिंग सिस्टम को जितना मजबूत किया जाएगा किसी भी योजना के लिए, उतना मजबूती के साथ काम किया जाएगा। और आज भी हमारे यहाँ बिहार, पूरे बिहार भर में जब घूमिएगा और गांव गली में जब घूमिएगा तो आज भी जो है, जो गरीब लोग हैं उसको जो क्या बोलते हैं संतुलित आहार, पौष्टिक आहार आज भी लोग नहीं खा पाते हैं सही से। जो एक गरीब को जितना पौष्टिक आहार चाहिए भर दिन के भोजन में, वो लोग जिससे जीवन यापन अपना गुजार सकते हैं, वो भी आज लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप जीत करके आते हैं तो नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मनरेगा योजना क्या है, जो हैंडल करने वाले लोग हैं, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम, इसको मजबूत किया जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट में वो खुद अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। आज युवा नशा एवं पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके पास कोई रोज़गार के अवसर नहीं है। तो अगर आप क्षेत्र में जीत करके आते हैं, अगर आप मुखिया बन के आते हैं, तो उनके रोज़गार के लिए आपने क्या सोचा है? बिल्कुल, नशा के लिए हम लोग परिवर्तन करते हैं, हम लोग जागरूक करने का काम करते हैं। आज मेरा उम्र इतना साल हो गया, 30 साल के हो गए हैं, फिर भी आज तक हम न चॉकलेट पीते हैं, न चाय की आदत नहीं है। लोग ज़बरदस्ती करते हैं तो चाय पी लेते हैं, न चॉकलेट, सिकर, गुटखा, किसी भी चीज़ का आदत नहीं है। लेकिन हाँ, परिवर्तन करने के लिए बदलाव और उनको जानकारी, सही जानकारी उनको जब पहुँचाया जाएगा तभी लोग ये जागरूक होंगे। आज भी आपके सामने में हम आज तक भी चॉकलेट नहीं खाते, न चाय पीते हैं, फिर भी बिंदास रहते हैं। तो नशा को दूर करने के लिए युवा को मोटिवेट के माध्यम से ही परिवर्तन किया जा सकता है। आधी आबादी महिलाओं की, महिलाएं के स्वरोजगार के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? बिल्कुल, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए बिहार सरकार भी ये काम कर रही है। जीविका के माध्यम से जितने भी गरीब तबका की महिलाएं हैं उनको SHG से जोड़ा जा रहा है, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा रहा है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है। 1% ब्याज के माध्यम से SHG PO लेवल से उसको ये पैसा मिलता है, उसके माध्यम से वो रोज़गार करती है और लोन लेके, कम पैसे में लोन लेकर के अपना खेती गृहस्थी, और समय समय पर उन लोग को ट्रेनिंग भी दिया जाता है विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से, मशरूम का हुआ, मधुमक्खी का हुआ, खेती गृहस्थी का हुआ। तो योजना चल रहा है, वो धीरे धीरे परिवर्तन का असर दिखेगा समाज में। भ्रष्टाचार समाज की एक जटिल समस्या बन गई, तो भ्रष्टाचार को आप कैसे देखते हैं और भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे आप? भ्रष्टाचार ये समाज की समस्या है ही नहीं। भ्रष्टाचार जो है लोग खुद लाना चाहते हैं, खुद करते हैं, खुद ये। आज के दौर में पूरे बिहार भर में जब इलेक्शन होता है, राजनीति होता है, मात्र अच्छे कैंडिडेट 15 से 20% जो मान के चले वोट का मार्जिन होता है हारने का, 50 से 100 के अंदर ही होता है। ये वो लोग होते हैं जो पैसे लो करके वोट देते हैं और इधर से उधर वोट को ट्रांसफ़र करते हैं, जिस कारण से अच्छे कैंडिडेट जीत करके नहीं आते हैं। एक कैशबैक योजना चलता है, सबसे पहले कैंडिडेट ये देता है, कैश देता है, ये चुनाव के समय में कैश देता है। कैश देने के बाद में लोग चुनाव के समय में दारू लेते हैं। ये समाज की हकीकत है, इस चीज़ को पूरे देश को एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे कि कुछ कास्ट ऐसे होते हैं, जो 3-4 कास्ट ऐसे होते हैं जो इसी के माध्यम से वोट ही करते हैं, पैसा, दारू और आपको इधर उधर जो ये होता है उसके कारण। तो कहीं ना कहीं समाज जो है अशिक्षित वर्ग शिक्षित वर्ग पे कब्जा करता है। जो राजनीति जहाँ का भी है, इस बार के चुनाव में अच्छे लोग जीत करके आ रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन जो मुखिया चुनाव, जो ये पंचायत का टेरिटरी चुनाव है, इसमें क्या होता है कि अशिक्षित वर्ग शिक्षित वर्ग पे कब्जा करता है। क्यों? क्योंकि पंचायत में अशिक्षितों की संख्या ज़्यादा है और शिक्षित की संख्या कम है। शिक्षित वर्ग जो है अच्छा जान करके समझ करके वोट करते हैं अच्छे को, लेकिन होता क्या है, कहाँ पे ये गैप होता है, जो अशिक्षित वर्ग के लोग होते हैं, जो पैसे पे बिकते हैं, दारू पे बिकते हैं, इधर उधर बिक जाते हैं, ये लोग 15 से 20 लोग या 50 वोट 100 वोट होते हैं, इधर से उधर डाइवर्ट चला जाता है, जिस कारण से क्या होता है, अच्छे कैंडिडेट की हार होती है और गलत कैंडिडेट की जीत होती है। अब जो मुखिया पैसा पाता, दारू पाता, तो वो पैसा कहीं से तो फ्री में नहीं मिला, उसको भी कहीं से कहीं पब्लिक को, जिस गरीब को दिया था, उसी गरीब से अब वही कैशबैक योजना है। पहले इन्वेस्ट किया
और मुखिया चुनाव जीतने के बाद उसी कैशबैक योजना के नाम से, किसी योजना के नाम से 10,000 20,000 जब वसूली जाता है, तो इसमें आप भ्रष्टाचार क्या बोल सकते हैं? ये कैशबैक योजना चलता है, ना कि भ्रष्टाचार योजना। ये कोई घोटाला नहीं है, ना ये कोई भ्रष्टाचार है। जो जनता पैसा देती है वास्तविक, ये कैशबैक योजना, इसको बोले भ्रष्टाचार, हम इसको नहीं बोलते हैं। ये कैशबैक योजना है। ये कैशबैक यानी कि जो प्रतिनिधि पैसा लगाता हाँ है। बिल्कुल, ये पूरा मार्केटिंग है। पूरा पहले इन्वेस्ट कीजिए चुनाव के समय में, फिर चुनाव के समय में इन्वेस्ट कर दिए आप। अच्छी मतलब कि गलत लोगों को पैसा दिया है, भले वो गरीब है अमीर है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो चुनाव का समय, ये कैशबैक योजना, पहले पैसा इन्वेस्ट कीजिए उस पब्लिक के प्रति, 1000 बाजार दीजिए, हर घर दीजिए, वैसे जाति के लोगों को दीजिए। हम तो अभी ये न्यूज पे है इसलिए बाई जाति का नाम नहीं ओपन कर सकते हैं, लेकिन कुछ जाति के ऐसे लोग हैं, 50% लोग ऐसे हैं जो वैसे ही काम करते हैं, टोले के टोले बिक जाते हैं पैसे के बदौलत, दारू के बदौलत। तो हम ये कैशबैक की योजना ही बोलते हैं। जो पैसा इन्वेस्ट कीजिए, मार्केटिंग है ये। चुनाव के समय में जो होता है वो मार्केटिंग होता है। पैसा इन्वेस्ट कीजिए, फिर उसको कैशबैक की योजना के माध्यम से वापस लीजिए। सर, अगर आप जीत करके आते हैं तो आप अपने क्षेत्र में वो 5 कौन से ऐसे काम हैं जो प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे, जो आपसे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस ओर आकृष्ट नहीं हुआ? बिल्कुल, मेरा सबसे फर्स्ट ये मुद्दा है। यहाँ का उद्देश्य, हमने चुनावी घोषणा पत्र में ये मुद्दा भी डाला है। आज तक कोई मुखिया भी अपना कोई चुनावी घोषणा पत्र नहीं निकाला होगा, हम चुनावी घोषणा पत्र निकाले हैं। मेरा फर्स्ट है कि जो चिकित्सा है, जो सुविधा है, उसको फर्स्ट में रखे हैं कि 24 घंटा एक कॉल पे एम्बुलेंस उपलब्ध करवाएंगे। जो गांव का सिस्टम है, कम से कम फर्स्ट प्राथमिक उपचार है, कम से कम वो लोगों को मिले। जो गर्भवती महिला है उनको समय समय पे जांच हो, समय समय पे उनका जितना भी टीकाकरण वो समय पे हो। जो भी बच्चा है 0 से 2 वर्ष का है, उन बच्चों के लिए समय समय पे टीकाकरण हो, चेकअप हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ये जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, ये गर्भवती महिला और बच्चाओं में सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला है कि गांव में ये इस पंचायत में जो है चिकित्सा उपलब्ध करवाना है। 24 घंटा एएनएम की सुविधा और 24 घंटा एक कॉल पे एम्बुलेंस की सुविधा के लिए ये मेरा फर्स्ट ये है, इसको करना है। दूसरा ये है कि हम लोग यहाँ पे किसानों की, ये जो आप लोग गांव पंचायत हम लोग जहाँ रहते हैं, यहाँ पे किसानों का एक बड़ा आबादी है। लोग की खेती करते हैं, कृषि करते हैं। तो आजकल क्या हुआ, ट्रेंड बदला, खेती करने का भी ट्रेंड बदला है। तो हम लोग चाहते हैं जो खेती करने का स्टाइल है, टेक्निकल नया जो अब आया है, तो प्रशिक्षण के माध्यम से हम पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से टाइप कराएंगे और यहाँ क्लब के माध्यम से और जो पैक्स चलता है उसके माध्यम से लिंक करा करके समय समय पर प्रशिक्षण कराएंगे। कैसे खाद देना है, कैसे बीज देना है और कितने दिन पे कौन सा खेती करना है और लाभ किस खेती से अधिक कमाया जा सकता है और पौष्टिक कौन सा सब्जी उगाया जा सकता है। सारा चीज़ देखते हुए इस पे हम लोग काम करें, किसानों के लिए काम करेंगे। आपके क्षेत्र में लाइब्रेरी की व्यवस्था है? नहीं, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। ये हमारे घोषणा पत्र में है, फ्री में अखबार पढ़ने की सुविधा। और साथ में जो है एक लाइब्रेरी हम पंचायत भवन में एक स्पेशल बनाएंगे, जहाँ पे कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा, कोई भी बुजुर्ग जा कर के आराम से पढ़ सकता है, आराम से सोच सकता है और समाज को बता सकता है। और उसके बाद में मेरे घोषणा पत्र में भी है कि हम लोग चाह रहे हैं इसको टूरिज्म पैलेस बनाना। यहाँ पे बूढ़ी गंडक है, वहाँ पे टी पॉइंट, योगा पार्क बनाना चाहते हैं। उसके बाद मेरा मन है, पंचायत के बगल में ही है, वहाँ पे टूरिज्म का अच्छा पैलेस है, वहाँ पे अच्छे से पैलेस बनाया जा सकता है, पार्क बनाया जा सकता है। नौका विहार बनाने के लिए मेरे प्रोजेक्ट में डिज़ाइन किया हुआ, उसको हम प्रोजेक्ट के माध्यम से काम करेंगे। और उसके बाद जितना भी हमारा स्कूल है, उस सारे स्कूल में हम जो है कंप्यूटर का न्यू टेक्निक, कंप्यूटर का हम देंगे। और उसको हमेशा ही नहीं कि दे दिया बंद होगा, उसको ट्रैकिंग के माध्यम से रखेंगे और सारे बच्चा को डिजिटलाइज करेंगे। यहाँ इस गांव के सारे बच्चा को, सब बच्चा लोग टाइपिंग करेगा, मतलब कि कंप्यूटर का ज्ञान उसको 5वीं क्लास से ही देंगे। मेरा ये है। चलिए, ये थे नौशाद आलम वारसी जी, जो अपने सपनों को पंचायत में लेकर आए हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं अपने पंचायत में। जो